अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा एंड वेलकम टू द हिस्ट्री एंड इस्लाम। आज फिर हम हाजिर हैं एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक लेके। इस्लामी तारीख़ के 5 मशहूर जर्नल जिन्होंने अपनी सलाहियतों से न सिर्फ फतूहात हासिल की बल्कि तारीख़ के दायरे को भी तोड़ डाला। नंबर 5, सुल्तान सैफुद्दीन कुद्स, जो कि ममलूक सल्तनत के तीसरे सुल्तान थे। आपका दौर हुकूमत 1259 से 1260 तक का है। आपका शुमार इस्लामी जर्नलों की अव्वलीन सिफ में होता है। यह आपकी बहादुरी और जंग हिकमत अमली ही थी कि आपने लाखों मुसलमानों के कत्ल का बदला ऐन जदून की जंग में लिया और मुक़द्दस मकामात की हिफाजत करते हुए मंगोलों को शिकस्त दी। ऐन जदून की जंग 3 सितंबर 1260 को लड़ी गई, जहाँ मुसलमान जनरल सुल्तान सैफुद्दीन कुद्स ने मंगोलों के एक लश्कर जिसकी कमान मंगोल कमांडर कतबगा कर रहा था, वो शिकस्त देते हुए मुसलमानों की रीस से इज़्ज़त को बचा लिया। यही वही तारीखी जंग थी जिसमें फतह के बाद मुसलमानों ने मंगोलों को नाकाबिल शिकस्त होने का हुरूर हाथ में मिला दिया। नंबर 4 पे आते हैं सुल्तान जलालुद्दीन ख़वारिज़मी। सुल्तान जलालुद्दीन ख़वारिज़मी का शुमार भी मुसलमान जर्नलों में किया जाता है। आप ख़वारिज़मी सल्तनत के शहज़ादे थे। वैसे तो जलालुद्दीन ख़वारिज़मी की मुद्दत हुकूमत नहायत मुख्तसर थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जिस जवान मरवी और बहादुरी के साथ चंगेज़ खान का मुकाबला किया वो अपनी मिसाल आप है। सुल्तान जलालुद्दीन ख़वारिज़मी ने तबाहशुदा ख़वारिज़मी सल्तनत का तख्त संभाला तो मंगोल आधे से ज़्यादा ख़वारिज़म फतह कर चुके थे। इस दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन ख़वारिज़मी के पास फौज बहुत कम थी, लेकिन आपने मंगोलों की परवान के मुकाम पर शिकस्त दी, जो कि 30,000 का लश्कर था। चंगेज़ खान शिकस्त की खबर सुनकर सुल्तान की ताकू में आ पहुंचे तो सुल्तान ने डट कर मुकाबला किया, लेकिन जब सुल्तान ने देखा कि मंगोलों की तादाद में इजाफा हो रहा है और उनके जानिसार साथी भी एक एक करके शहीद होते जा रहे हैं, तो सुल्तान ने पहाड़ से दरियाए सिंध में छलांग लगा दी। यहाँ चंगेज़ खान सुल्तान की बहादुरी से बहुत मुतासिर हुआ। सुल्तान अपनी आखिरी सांस तक मंगोलों से जंग करते रहे और सिर्फ सुल्तान की बहादुरी ही थी कि चंगेज़ आखिरी सांस तक सुल्तान से डरता रहा। नंबर 3 पे आते हैं तारिक बिन ज़ियाद। तारिक बिन ज़ियाद, जो कि नस्ल बर्बर कौम से ताल्लुक़ रखते थे, एक अजीम जर्नैल थे जिन्होंने 711 ईस्वी में स्पेन को फतह करके इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी थी। 30 अप्रैल 1137 ईस्वी में जब इस्लामी फ़ौज जिब्राल्टर पर उतरी तो तारिक बिन ज़ियाद ने कश्तियाँ जलाने का हुक्म दिया ताकि इस्लामी फ़ौज फरार होने के बारे में सोच ना सके। ये तारिक बिन ज़ियाद का एक अजीम जर्नैल होने का सबूत था। उन्होंने 7,000 के मुख्तसर लश्कर के साथ 1 लाख के ईसाई लश्कर को शिकस्त दी और स्पेन फतह कर लिया। तारिक बिन ज़ियाद का शुमार स्पेन के अजीम तरीन रहनुमाओं में किया जाता है। नंबर 2, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान शहीद बरसगीर के वो नामवर मुसलमान और जर्नैल थे जिन्होंने जहाद का परचम बुलंद रखा और बेवक्त हमला आवरों और अंग्रेज़ों से जंगें जारी रखी। टीपू सुल्तान, जिनका नाम फतेह अली टीपू था, आप 20 नवंबर 1750 में हैदर अली के घर पैदा हुए। हैदर अली ने 50 साल तक अंग्रेज़ों को बतौर ताकत रोके रखा। टीपू सुल्तान ने भी बहुत बहादुरी से काम लिया। टीपू सुल्तान ने भी जब जवानी में कदम रखा तो उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंगें जारी रखी। टीपू सुल्तान हर जंग में अपनी फ़ौज के साथ शाना बिशाना लड़ते रहते थे। एंग्लो मैसूर जंग में अपने वालिद के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को ज़िल्लत आमेज शिकस्त से दोचार किया, यहाँ तक कि अंग्रेज़ अपनी टोपी छोड़कर भागने लगे। दूसरी एंग्लो मैसूर में भी अंग्रेज़ों को शिकस्त दी, लेकिन तीसरी एंग्लो मैसूर में टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई और जलगार के तौर पर अपने दोनों बेटों को उनके हवाले करना पड़ा। और चौथी जंग अजीम में भी जर्नैल टीपू सुल्तान लड़ते हुए शहीद हो गए, जिसके बाद हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। नंबर 1, सुल्तान महमूद गज़नवी। सुल्तान महमूद गज़नवी, जो कि गज़नी सल्तनत के एक मशहूर बादशाह और कमाल के जर्नैल थे, जंगी चालों में आपके ज़ोर का कोई सानी न था। आप ही वो पहले बादशाह थे जिन्होंने सुल्तान का लक़ब हासिल किया था। आपकी सिपहसालारी की सलाहियत तब ज़ाहिर हुई जब आपने हिंदुस्तान पर 17 कामयाब हमले किए। ये हमले हिंदुस्तान के सरकश हिंदुस रजाओं को सबक सिखाने के लिए थे, जिन्होंने बरसगीर के मुसलमानों की ज़िंदगी को अजीरन बना रखा था। सुल्तान महमूद गज़नवी की ज़िंदगी के पहले 6 हमले कामयाब तो थे, लेकिन वो इतने शदीद नहीं थे।
جتنا کہ آخری حملہ شدید تر تھا۔ اس جنگ میں محمود غزنوی کے خلاف ہندو راجے اور راجاؤں نے اپنی فوج لے کر آئے تھے۔ عظیم غزنوی جرنیل نے انہیں یہ شکست دی بلکہ ان کا مشہور رسوم ناب کا مندر بھی توڑ ڈالا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔